बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। ह्रीं 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 जापतुष्टे हिमरुचिमुकुटे वल्लकी विग्रहस्ते मातर नमस्ते दह मम जडतां देहि बुद्धिं प्रशान्ताम्। विद्ये वेदांत विद्ये श्रुति परिपठिते मोक्षदे मुक्ति मार्गे मार्गातीत स्वरूपे भव मम वरदा शारदे शुभ्रहारे शारदे शुभ्रहारे। श्री दक्षिणामूर्ति सुदेशिकेन्द्रं द्वैपायनं सूत्रकृतं मुनीन्द्रं श्री शंकरं भाष्यकृतं यतीन्द्रं मद्देशिकं चापि नमामि नित्यं मद्देशिकं चापि नमामि नित्यम्। असंख्य कल्याण गुणगण निलय आनंद कंद चिन्ह मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः एक बार फिर से मनुष्य जीवन का श्रेष्ठतम लाभ जिसको शास्त्र श्रवण कहा गया, उस पवित्र निमित्त से हम सबको उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस महत् सौभाग्य के प्रति ईश्वर अनुग्रह ही एकमात्र कारण है, ऐसा स्मरण करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के पावन प्रसंग हैं। और आरंभ में महिमा में प्रशंसा में कृतज्ञता प्रदर्शन के लिए कहा गया है कि संपूर्ण गीता शास्त्र उपनिषदों का सार है। भगवान ने अर्जुन को संपूर्ण उपनिषद रूपी महासमुद्र का मंथन करके अथवा उपनिषद रूपी सुंदर गौ का दोहन करके संपूर्ण मानव के कल्याणार्थ इस श्रीमद् भगवद गीता का प्राकाट्य किया है, यद्यपि निमित्त बनाया था अर्जुन को। जैसे गौ माता अत्यंत वत्सलता से युक्त होकर के अपने बछड़े को दूध पिलाती है और गौ के पालन करने वाले ग्वाले को भी एक बाल्टी दूध प्राप्त हो जाता है, परंतु ग्वाला अकेला उस दूध को प्राप्त करने का प्रयास करे तो फिर गौ इधर उधर देखती है कि मेरा बछड़ा कहाँ है। आरंभ में बछड़े को गौ के पास छोड़ करके दूध निकालने की प्रक्रिया का आरंभ किया जाता है, फिर बछड़ा आरंभ कर लेता है तो फिर ग्वाला दूसरे तरफ से अपने बाल्टी में दूध भर लेता है, दोनों को दुग्ध की प्राप्ति हो जाती है। जैसे तद्वद भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर परमात्मा ने अनुग्रह करके निमित्त भूत अर्जुन को बना करके आप हम संपूर्ण मनुष्यों के लिए, विशेष करके धर्मशील पुरुषों के लिए, मोक्ष मार्गियों के लिए यह गीता शास्त्र का उद्भावन किया और उपदेश दिया। इसको महिमा में इस प्रकार से कहा गया है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। ऐसा कहकर के आरंभ में महिमा का कथन किया गया है कि संपूर्ण
उपनिषद रूपी गौ का दोहन करके उससे प्रकट होने वाला दुग्ध जो अमृत के समान है, यह मोक्ष मार्गियों के कल्याणार्थ ग्वाले बने हुए भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण परमात्मा ने प्रकट किया है। इसलिए यह संपूर्ण उपनिषदों का सारभूत गीता ग्रंथ है। साथ में यह भी कहा गया है कि किमन्य शास्त्र विस्तरई, अन्य अन्य शास्त्रों में जाएंगे तो आपको बहुत विस्तार की प्राप्ति होगी, विस्तार पूर्वक आपको समझाया जाएगा। लंबे से आख्यान और आख्यायिका होगी, लंबे से कर्मकांड होंगे, बहुत दिन तक किए जाने वाले अनुष्ठान होंगे, बहुत सारे व्रत होंगे, बहुत सारे तीर्थों की विधि और तपस्या की प्रक्रिया बताई हुई मिलेगी। अन्य शास्त्र विस्तार हैं और यह श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण उपनिषद रूपी समुद्र का सार होने के कारण अत्यंत संक्षेप है, सारभूत है। अब संसार में कौन ऐसा मनुष्य होगा जिसको सार संग्रह की प्राप्ति हो जाए अथवा गुम्फित करके थोड़े में प्राप्त हो जाए, तो बहुत का संग्रह कोई क्यों करना चाहेगा। वर्तमान काल में भी मनुष्य प्रयास करता है कि जितने सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु हम रखें, छोटी से छोटी में बड़े पदार्थ का संकोचन करके रख लें तो वही हमारे लिए कार्यकरी है और लाभकरी है। ऐसा जान करके सभी सूक्ष्मता की ओर जाने का प्रयास करते ही हैं। इसलिए संपूर्ण शास्त्रों का सारभूत सूक्ष्मतम यह श्रीमद् भगवद गीता भगवत अनुग्रह से आप हम सबको अत्यंत सरलता के साथ दैनिक प्रतिदिन सुनने का अवसर प्राप्त होता है। यह भगवान की महती कृपा है। चर्चाएं अत्यंत आरंभ में ही हैं, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के आरंभ के 2 श्लोकों के उच्चारण के साथ हम लोग विषय को आगे ले जाने का यथामति प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 1 अर्जुन विषाद योग नामक अध्याय है। इसके आरंभ में 2 श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाया गया गीत है, ऐसा कह सकते हैं, परंतु यह उपदेश है और यह शास्त्र है। श्रुति अनुसारी स्मृति उपदेश है। अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान ने उपदेश दिया, परंतु आरंभ में इसको जिन्होंने प्रारंभ किया महर्षि भगवान वेदव्यास का भी किंचित स्मरण आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने ही महाभारत के मध्य में इस श्रीमद् भगवद गीता को गुम्फित करके भगवान के उपदेश को रखा हुआ था। कुछ चर्चाएं महिमा के संबंध में हो चुकी हैं और ग्रंथ आरंभ आपके लिए और हमारे लिए होता है धृतराष्ट्र उवाच इस शब्द के साथ। तो कुछ पात्रों का स्मरण करना आवश्यक है। उवाच अर्थात कहा। 4 लोगों ने यहाँ अपनी अपनी बातों को कहा है। एक धृतराष्ट्र से आरंभ है, उसके अनंतर संजय ऐसे एक व्यक्ति हैं, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा साक्षात हैं और अर्जुन हैं। ये 4 व्यक्तियों के सामान्य रूप से श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ में आपको और हमको नाम की प्राप्ति होती है। धृतराष्ट्र उवाच इस प्रकार से जब पूछना आरंभ किया तो उत्तर देने वाले संजय हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मन में यह बात आती है कि ये धृतराष्ट्र कौन है और संजय कौन है। तो थोड़े से इन व्यक्तियों का संक्षेप और किंचित परिचय की आवश्यकता पड़ती है अथवा होती है। ऐसा कहा गया है कि धृतराष्ट्र राजा हैं।
हस्तिनापुर के सम्राट हैं और प्रसिद्ध रूप से नेत्र से हीन हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा है संजय को, क्योंकि आगे के श्लोकों में, आगे के प्रसंगों में आपको हमको प्राप्त होता है। संजय ने उत्तर दिया है, तो हस्तिनापुर की राजधानी है। दोनों राजमहल में बैठे हुए हैं, एक का नाम धृतराष्ट्र है और एक का नाम संजय ऐसा है। धृतराष्ट्र ने पूछा संजय को, तो संजय ने उत्तर दिया। उस उत्तर से भी पूछने वाले का कुछ कुछ अभिप्राय पता चलता है। इसलिए धृतराष्ट्र का जहां पर परिचय आया है, उस अर्थ में संजय का भी साथ में आया है कि भारत प्रसिद्ध धृतराष्ट्र सारथी भेदे संजय, ऐसा कह करके कोशकार संजय का नाम ग्रहण करते हैं। और जहां पर भगवत गीता का प्रसंग आरंभ है, धृतराष्ट्र जिस उद्देश्य से, जिस अभिप्राय से, जिस कुतूहलता से, जिस व्याकुल मनस्थिति से प्रश्न करते हैं, उसकी भूमिका में कुछ बातों का स्मरण करना आवश्यक है। धृतराष्ट्र के पिता तुल्य पिता महर्षि भगवान वेदव्यास हैं, जिनकी घटना और घटनाक्रम के अनुसार पांडु वंशज हैं, पांडव वंशज हैं। पांडु और धृतराष्ट्र दोनों ही पुत्र हैं, विदुर जी भी हैं। तो कदाचित एक बार महर्षि भगवान वेदव्यास जी को, जब संपूर्ण इधर महाभारत के युद्ध की तैयारी हो चुकी थी, तब भगवान महर्षि वेदव्यास ने विचार किया कि यह धृतराष्ट्र नेत्र से हीन है, जीवित काल में अपने संतान संतति का वर्धन अर्थात बढ़ना, उनके राजा होना, विद्या अध्ययन इत्यादि करना, कीर्ति और यश को फैलाना, आदि आदि बातों को देख नहीं पाया इन्होंने। ऐसा सोच करके महर्षि भगवान वेदव्यास ने किंचित वात्सल्य के कारण, कुछ कुछ पुत्र स्नेह के कारण भी एक दिन ऐसा संकल्प किया कि जाकर के मैं धृतराष्ट्र से मिल लूं। ऐसा सोच करके किसी दिन प्रातः काल खटखट खड़ाउओं की आवाज करते हुए, सुंदर सी दाढ़ी और जटाओं से युक्त भगवान महर्षि वेदव्यास, जो भगवान नारायण के अवतार हैं, आद्य आचार्य हैं, महर्षि द्वैपायन हैं, पराशर के पुत्र हैं, भगवान महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर की राजधानी में आए। आकर के उन्होंने धृतराष्ट्र को कहा, समाचार इत्यादि उन्होंने समाचार इत्यादि पूछे। धृतराष्ट्र के द्वारा सत्कृत होकर के शांति से जब बैठे, उसके अनंतर राजा धृतराष्ट्र को महर्षि भगवान वेदव्यास ने कल्याण के लिए कुछ उपदेश देना चाहा कि हे धृतराष्ट्र, तुमने जीवन भर संसार के पद पदार्थों का दर्शन नहीं किया, देखा नहीं, केवल सुना, दृष्टि से हीन हो। और यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुमको ऐसे दृष्टि से, ऐसे ज्ञान से, इन साधनों से संपन्न कर सकता हूं जिससे तुम संसार के यथार्थ को जान लोगे। ये महर्षि भगवान वेदव्यास ने धृतराष्ट्र को प्रस्ताव दिया था। धृतराष्ट्र ने विचार किया कि यदि सामान्य अवस्था होती तो धृतराष्ट्र संभवतः स्वीकार करते, क्योंकि वह भी राजपुत्र हैं, पढ़े लिखे हैं, शास्त्रों का उन्होंने भी अध्ययन किया है, जीवन उनका भी प्रायशः वृद्धत्व की ओर है, अनुभवी हैं, शायद ग्रहण करते होते। परंतु प्रसंग युद्ध का था, इसलिए महर्षि भगवान वेदव्यास जी के द्वारा राजा धृतराष्ट्र को दृष्टि प्रदान करने का जब संकल्प लिए, तब उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया। ये प्रसिद्ध बात है, इसमें कुछ नवीनता नहीं है। परंतु यहाँ विचार क्या है कि जब मनुष्य बाह्य दृष्टि से हीन रहता है तो उसकी आंतरिक दृष्टि भी खुलने से वंचित रह जाती है, प्राप्त अवसरों का सदुपयोग नहीं कर पाता है। महर्षि भगवान वेदव्यास जी आकर के प्रस्ताव देने पर कि मैं तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, जिससे तुम देख लोगे अपने संतान संतति का वैभव, उन्नति, अथवा उन लोग नाश होने वाले हैं कि पराजित होने वाले हैं, संपूर्ण वृत्तांत है धृतराष्ट्र, तुम देख पाओगे। ऐसा कह करके महर्षि भगवान वेदव्यास उनको दृष्टि प्रदान करना चाहते थे, परंतु उन्होंने कहा कि मैं इसको ग्रहण नहीं कर सकता, नहीं ग्रहण करना चाहता। महर्षि भगवान वेदव्यास ने कहा कि युद्ध होने वाला है, तुम युद्ध तो देखना चाहोगे। संसार में कौन सा ऐसा प्राणी है जो लड़ाई झगड़ा नहीं देखना चाहता? सभी की स्वाभाविक यही इच्छा होती है
कि भाई कहीं झगड़ा हो रहा हो तो उसको तो कम से कम खड़े होकर के थोड़ी देर देख ले, हाँ उसमें भाग न ले, अंशग्रहण न कर ले, तटस्थ होकर के दूर से युद्ध को देखने में कोई कठिनाई नहीं है। और कहा ये नीतिकारों ने युद्धस्य तो कथा रम्या, उसकी युद्ध की बातें सुनना और उसको देखना अच्छा ही लगता है, इसलिए कहा महर्षि ने कि तुम दृष्टि ग्रहण करो। तो धृतराष्ट्र ने अस्वीकार किया, परंतु साथ में कहा कि मैं तो इस दृष्टि को नहीं प्राप्त करना चाहता, इस वृद्धावस्था में कदाचित मेरे संतान संतति नाश को प्राप्त हो गए तो फिर मैं कैसे उसको सहन कर पाऊंगा, परंतु कथा मैं युद्ध की सुनना चाहता हूं, इसलिए आप मेरे सारथी को अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करें जिससे वो समाचार सुनाएगा। यह बात धृतराष्ट्र ने आरंभ में महर्षि भगवान वेदव्यास के प्रस्ताव को इस दृष्टि से उन्होंने स्वीकार किया था। महर्षि भगवान वेदव्यास किंचित पुत्रत्व के स्नेह के कारण वो चाहते थे कि संसार की यथार्थता को ये जान ले, इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ तुम नहीं ग्रहण करना चाहते हो तो चलो संजय को मैं प्रदान करता हूं, जिससे युद्ध की सारी घटनाओं को तुमको सुना करके बताएगा। इस अर्थ में संजय और धृतराष्ट्र का किंचित संबंध है, सारथी हैं, सख्य हैं, संदेशवाहक हैं, दूत हैं। उन्होंने सारा समाचार सुनाने का एक प्रकार से महर्षि भगवान वेदव्यास के आदेश से स्वीकार कर लिया है। यह बात संजय के स्वयं के वचनों से पता चलता है। श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम में 18वें अध्याय के अंतिम में आप लोग देखते हैं संजय ने कहा है कि व्यास प्रसादात, भगवान महर्षि वेदव्यास के प्रसाद से, उनकी कृपा करुणा से मैंने धृतराष्ट्र के अस्वीकार करने पर इस दिव्य दृष्टि को प्राप्त किया था। व्यास प्रसादात् श्रुतवान एतद् गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। ऐसा कह करके संजय ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि भगवान महर्षि वेदव्यास जो वास्तव में कृपा करने के लिए तो धृतराष्ट्र के ऊपर आए हुए थे, परंतु उनके अस्वीकार करने पर धृतराष्ट्र की जो प्राप्त होने वाली दिव्य दृष्टि थी महर्षि भगवान वेदव्यास ने संजय को सौंपा था और कहा था कि संपूर्ण घटनाओं को, संसार को, वृत्तांत को, युद्ध की कथाओं को हे संजय तुम लाकर के राजा को समर्पण करना अथवा बताना। यह बात संजय ने धृतराष्ट्र को बताया। इसी आदेश का पालन करने के लिए ही, महर्षि भगवान वेदव्यास के आदेश का पालन करने के लिए ही संजय तत्पर हुए थे और लौट करके 9वें दिन का युद्ध होने के बाद जब महाभारत के युद्ध के क्षेत्र से लौट करके हस्तिनापुर आए थे राजा के सामने, तब धृतराष्ट्र ने धृतराष्ट्र उवाच ये शब्द उच्चारे थे। वो लौट करके आए हुए व्यक्ति के लिए उन्होंने पूछा था अथवा पूछने का उन्होंने प्रयास किया था, क्योंकि जानने की उनमें इच्छा थी कि अरे क्या हो गया वहां अथवा क्या क्या घटनाएं हुई। अधीर होकर के आरंभ बैठे हुए थे अपनी राजधानी में, क्योंकि दृष्टि से हीन थे। तो धृतराष्ट्र ने कुतूहलतावश अथवा जानने की इच्छा मात्र से, जिज्ञासा की दृष्टि से भी संजय से पूछा था। यहाँ से श्रीमद् भगवद गीता धृतराष्ट्र उवाच यहाँ पर आरंभ है। धृतराष्ट्र क्या पूछते हैं, तो सामान्य रूप से यही धृतराष्ट्र को एक प्रतीक के रूप में समझें जो बाह्य दृष्टि से हीन है, अर्थात उनके चर्म चक्षु नहीं है, काम नहीं करते। परंतु चर्म चक्षु नहीं भी हो तो धर्म चक्षु तो होने चाहिए मनुष्यों को, सत असत का विवेक होना चाहिए, धर्म अधर्म ज्ञान होना चाहिए। बड़े बड़े सूरदास जैसे संत हुए जिनकी भी बाह्य दृष्टि नहीं थी, परंतु आंतस दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से उन्होंने ऐसा परमात्मा के स्वरूप का चिंतन किया था कि वो भक्त हो गए थे और ज्ञानी हो गए थे। यह एक विचार और संदेश संकेत भी होता है कि बाह्य चर्म दृष्टि नहीं है तो कम से कम मनुष्यों को धर्म दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, दिव्य दृष्टि आदि विवेक प्राप्त होने का अवसर हो तो चूकना नहीं चाहिए। परंतु धृतराष्ट्र यहाँ पर भी अवसर को खो करके अत्यंत अंधे मूढ़ होकर के बैठे हुए थे।
इसलिए उन्होंने जानना चाहा कि हे संजय, मैं तो नेत्र से हीन हूं, देख भी नहीं सकता और नहीं देख पाने के कारण समझ भी नहीं सकता, इसलिए आप मुझे वहां के संपूर्ण वृत्तांत और समाचार को सुनाओ। परंतु ऐसा कहते कहते भी धृतराष्ट्र ने कुछ कुछ विशेषणों को जोड़ दिया और उन्होंने कहा कि हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत हे संजय। ऐसा कहकर के धृतराष्ट्र का प्रश्न थोड़ा समझने का प्रयास करें कि धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे संजय, संजय उनके सारथी का नाम है जो दिव्य दृष्टि से संपन्न है। अच्छा, ऐसी भी बात थी कि भगवान महर्षि वेदव्यास ने संजय को ये कहा था कि हे संजय, तुम यहीं बैठ करके राजा को समाचार बताना, युद्ध का वृत्तांत बताना, देखी हुई घटनाओं को बताना। परंतु जब युद्ध आरंभ हो गया था तो संजय से फिर हस्तिनापुर में रहा नहीं गया था। ये बात भी विशेष रूप से स्मरण करने की है। संजय को भी जब पता चला कि अब युद्ध होना अनिवार्य है, युद्ध को भगवान ने भी टालने का प्रयास किया और असफल हो गए, तब संजय भी अपने संपूर्ण साधनों को लेकर के, अस्त्र शस्त्र को लेकर के युद्ध की भूमि में, रणांगण में चले गए थे। भगवान के उपदेश सुनने के अनंतर भी संजय वहां से लौट करके 9 दिन तक नहीं आए थे, क्योंकि वो भी तो योद्धा है ना, वो भी सारथी हैं, उनके भी अस्त्र शस्त्र हैं, वो भी छात्र धर्म से युक्त हैं, उनके भी अंतस में युद्ध करने की इच्छा है। वो तो भगवान श्री कृष्ण के सारथी के द्वारा एक बार पकड़ लिए जाने पर इस प्रकार की घटनाएं आई हुई हैं महाभारत में। एक बार सात्यकी ने उनको युद्ध में पकड़ लिया, बंदी बना लिया और वो तलवार निकाल करके संजय का वध करने वाले थे। वहां भी महर्षि भगवान वेदव्यास आकर के प्रकट होकर के उन्होंने ये कहा था कि अरे सात्यकी, इनका वध करना अभी उचित नहीं है, इनका दूसरा प्रयोजन है, इनको हमने अन्य कर्तव्य सौंपे हैं, इनका अभी काम बाकी है। ऐसा कहकर के महर्षि भगवान वेदव्यास ने संजय को सात्यकी के हाथ से बचाया था। इस प्रकार की भी घटनाएं हैं। जिसको आदेश दिया गया था कि हस्तिनापुर रह करके राजा को संदेश सुनाए, परंतु वो भी युद्ध के लिए चले गए थे, देखने के लिए अथवा युद्ध करने के लिए। तो ये एक और भी संकेत होता है मनुष्यों के लिए कि कहीं युद्ध हो तो फिर छात्र धर्म से युक्त वे मनुष्य रुक नहीं सकता। आप कहीं मंदिर, देवालय इत्यादि में चले जाते हैं, कोई स्तोत्र इत्यादि पाठ हो रहा होता है, आपको स्तोत्र कंठस्थ हुआ रहता है, महिम्ना पारंते इत्यादि कह करके आप चुप नहीं रह सकते, सबके साथ में शोर मिला करके आप पाठ करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार के अपने आदत अभ्यास बने हुए हैं, उसी प्रकार से मनुष्य कर्म में प्रकृति के वशीभूत होकर के, स्वभाव से वशीभूत होकर के उन चीजों को करने का अभ्यास करता है। तो जिन क्षत्रियों ने जीवन भर अस्त्र शस्त्रों में धार लगा करके उसको नुकीला बना करके बैठे हुए हैं, तो वो तो युद्ध का प्रसंग प्राप्त होने पर झटपट उस युद्ध की रणभूमि में कूद गए। यही बात स्वाभाविक है। तो संजय भी वहीं पर गए हुए थे, महाभारत के युद्ध में थे, बचाया था भगवान महर्षि वेदव्यास ने, तब वहां से छूट करके और तब तक 9 दिन हो भी गए थे। 9 दिन तब तक हो भी गए थे और उन्होंने देखा था कि सेनापति जो अत्यंत महनीय हैं, वृद्ध हैं, सबके एक प्रकार से कुलपति हैं, जो भीष्म हैं, जो देवव्रत हैं, जो पितामह हैं, वो सेनापति के पद में रहते हुए, युद्ध करते हुए, अत्यंत पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए, संपूर्ण अस्त्र शस्त्र की विद्या मंत्रों के सहित प्रयोग करते हुए भी भगवत अनुग्रह से, ईश्वर की इच्छा से, भगवान के शरणापन्न होकर के, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रथांग पाणी होकर के चक्र उत्तोलन करने पर तब अर्जुन ने भीष्म पितामह को अपने बाणों के प्रहार से शरशैया पर शाहिद कर दिया था। ये घटनाएं महाभारत की हैं। और जब तक भगवान के शरण में नहीं आए थे, जब तक परमात्मा ने अस्त्र उत्तोलन नहीं किया था, जब तक वो रथांग पाणी नहीं बने थे, तब तक भीष्म को पराजित करना, उनको झुकाना, उनको नमनीय बनाना, उनके अस्त्र शस्त्रों को काटना अन्य किसी के लिए संभव नहीं था। भगवत अनुग्रह से, ईश्वर की इच्छा से, परमात्मा की प्रेरणा से भीष्म को पराजित कर दिया था अर्जुन ने। यह बात देखने के बाद तब संजय लौट करके हस्तिनापुर आए थे। तब
तब धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा था प्रश्न क्या उन्होंने पूछा था कि हे संजय किम अकुर्वत, क्या किया। अभी धृतराष्ट्र को पता नहीं, आपको और हमको तो पता है, आपको और हमको तो भगवत अनुग्रह से, शास्त्रों की परंपरा से, सुनने सुनाने से, और महाभारत रामायण की कथाओं तो ये दृश्य श्रव्य वालों ने, टीवी सीरियल आदि आदि वालों ने भी अनेक प्रकार से साधन से संपन्न होकर के आपके और हमारे सामने अत्यंत सरलता के साथ परोस दिया था, इसलिए सबको पता है। पर और नेत्र भी सुंदर आपके लगे हुए 2 थे, इसलिए देखना संभव हुआ, परंतु आपके और हमारे समान ऐसी सुविधा धृतराष्ट्र को नहीं थी, वो तो बेचारे अंधे थे, इसलिए हस्तिनापुर में युद्ध आरंभ होने के बाद भी बैठे हुए थे। उनको पता नहीं था कि युद्ध आरंभ हुआ भी कि नहीं आरंभ हुआ, क्या हो गया इस कुतूहलता में। अब बताइए कि एक बालक विद्यालय गया हुआ है और लौटने में कुछ देर तक 10 मिनट 5 मिनट लेट हो जाता है तो आपको कितनी चिंता होती है। कोई बाजार गया हुआ है और वहां से लौटने में थोड़ी देर की देरी हो जाती है, संध्या हो जाती है, तो अब तो सुविधाएं हो गई, आप फोन कर लेते हैं और पता लगा लेते हैं कहाँ है, अन्यथा आपको चिंता होती है, आप पीड़ित रहते हैं, अपनी बालकोनी में टहलने लगते हैं, व्यग्र हो जाते हैं, उद्विग्न मनस हो जाते हैं, चिंता में आप पड़ जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। बाहर द्वार तक निकल करके आप 4 बार देख लेते हैं कि अरे रे अभी तक ये लौट करके आया नहीं। ये व्यग्रता जिस प्रकार से होती है, और 10 दिन तक 9 दिन तक यदि कोई समाचार प्राप्त न हो तो फिर चिंतित होना, व्यग्र होना, दुखी और शोक संतप्त होना ये स्वाभाविक है। वो भी जिसका एक पुत्र बाहर गया हो तो चिंता की बात होती है, स्कूल गया हुआ है तो चिंता की बात होती है। यहाँ तो 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के, और 100 के 100 संपूर्ण युद्ध में अस्त्र शस्त्र लेकर के बड़े भारी नगाड़े और ढोल बजाते हुए युद्ध करने के लिए गए थे। कोई समाचार नहीं मिलने पर चिंतित और व्यग्र होना स्वाभाविक था धृतराष्ट्र को, इसलिए अत्यंत व्यग्र मनस होकर के धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा था। धृतराष्ट्र ने बहुत सामान्य से और छोटे प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा किम अकुर्वत संजय, हे संजय क्या किया। तो संजय ने पूछा किसने क्या किया, पहले कर्ता तो बताओ, करने वाले का नाम, किसने क्या किया का। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि मामका, मेरे पुत्रों ने किम अकुर्वत क्या किया, और पांडवाश्च एव, और पांडव जो 5 हैं, जो कुंती के पुत्र हैं, जो पांडु के पुत्र हैं, उन्होंने किम अकुर्वत क्या किया। तो संजय ने उल्टा धृतराष्ट्र को पूछ लिया कि भला बताओ, युद्ध करने के लिए गए थे तो युद्ध ही उन्होंने किया होगा ना, ये किस प्रकार का प्रश्न है। धृतराष्ट्र को संजय ने मन में ऐसा पूछा, यद्यपि वो छोटे थे, उनके सारथी थे, उनके मंत्री थे, मित्र भी थे, परामर्श देने वाले थे, अधीनस्थ थे, संयत और विनम्र भी थे, ऐसा उनके लक्षणों में आता है। इसलिए उन्होंने सामने में तो ये नहीं कहा कि ये क्या प्रश्न है, परंतु मन में उन्होंने कहा कि क्या किया का क्या अभिप्राय, किम अकुर्वत क्या किया। तो संजय ने धृतराष्ट्र को उल्टा पूछा कि तुम्हारे पुत्र ने अभी तक क्या किया, इतने दिन तक तुमने उसका दुर्योधन और अन्य दुशासन आदि 100 पुत्र था, अभी तक उन्होंने जो किया अभी भी वही करेंगे। जैसे आदत बने हुए हैं, जैसे संस्कार बने हुए हैं, जैसा स्वभाव बना हुआ है, उसी के अनुसार तो व्यक्ति कर्म करेगा ना, पुरुषार्थ करे, बदल ले, ये तो बहुत बड़ी बात है। धृतराष्ट्र ने जो पूछा कि किम अकुर्वत क्या किया, तो संजय ने मन में उत्तर दिया कि जब युद्ध करने के लिए गए तो युद्ध ही किया होगा ना, और क्या करेंगे। तुम्हारे संस्कार से युक्त होकर के कोई पुण्य किया हो, ऐसा दान किया हो, कोई हरिद्वार गए थे क्या कि ये आप पूछ रहे हैं मुझसे क्या किया। किम अकुर्वत संजय, हे संजय, मेरा पुत्र जो दुर्योधन है, मेरा जो अत्यंत प्रिय पुत्र जो दुशासन है, उसके जो अनुचर हैं, आप भाई लोग हैं, उन्होंने क्या किया, ये धृतराष्ट्र ने पूछा। संजय ने उत्तर दिया कि जिस लिए गए थे वही काम किया होगा ना। जैसे बालक विद्यालय जाता है, किस लिए जाता है, लौट करके आने के बाद आप पूछते हैं कि क्या किया,
पढ़ने गया तो अवश्य ही पढ़ा होगा, अथवा हरिद्वार गया हुआ है तो उस व्यक्ति को आप तो ये नहीं पूछते कि किम अकुर्वत, क्या किया तुमने हरिद्वार जाकर के। अरे हरिद्वार चले गए थे तो वहां जाकर के गंगा स्नान किए, दान किए, पुण्य किए, साधुओं के दर्शन किए, मंदिर देवालय में चले गए, पंडित पुजारियों को हाथ में दक्षिणा रख करके नमस्कार किए, तीर्थों के व्रत के नियम का पालन किए। हरिद्वार जाकर के यही करेंगे। कोई सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया जाकर के तो धर्म संपादन नहीं करेगा, वहां जाकर के वहां के जो कर्म है वही संपादन कर सकता है। तो इसलिए संजय ने उल्टा धृतराष्ट्र को ये पूछ लिया, धृतराष्ट्र को ये पूछना चाहा कि हे धृतराष्ट्र, ये किमाकारक प्रश्न है कि आपने ये पूछा किम अकुर्वत, क्या किया। बोले अस्त्र शस्त्र लेकर के गए थे, कोई श्रुवा सूची लेकर के गए थे, कोई हवन की सामग्री लेकर के चले गए थे, अथवा अन्य कोई सन्यासी होने चले गए थे। वो तो युद्ध करने के लिए गए थे, तो युद्ध ही तो किया होगा। तब धृतराष्ट्र ने मन में कहा, नहीं नहीं, अरे संजय, मेरा पूछने का अभिप्राय है, मेरा पूछने का अभिप्राय ऐसा है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। ये संजय, मेरा पूछने का अभिप्राय ऐसा है कि मैं अपने संतान को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो कोई संस्कारी नहीं है, वो कोई धर्मिष्ठ नहीं है, वो कोई धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाले नहीं है, परंतु धर्म भूमि कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है, वहां जाने के बाद क्या पता मन बदल गया हो। बहुत सारे लोग हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ भी घूमने के लिए जाते हैं। चलो 5 दिन की छुट्टी है इसलिए हरिद्वार चलते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ चलते हैं, रामेश्वरम, गंगोत्री चलते हैं, अथवा पुरी और शारदा चलते हैं, द्वारका पीठ, अथवा वहां जाकर के तीर्थ, वो घूमने के लिए जाते हैं। वहां कोई व्रत तीर्थ इत्यादि करने के लिए नहीं जाते, शुद्ध रूप से पर्यटन की दृष्टि से जाते हैं घूमने के लिए। परंतु वहां जाने पर फिर देखते हैं, ओ यहाँ तो मंदिर है, देवालय है, भगवान का विग्रह है, बड़ी लंबी चौड़ी भीड़ है, लोग जा रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। ऐसा देख करके उस तीर्थ क्षेत्र की महिमा को हो सकता है कि मन बदला हो। तो धृतराष्ट्र का पूछने का ये अभिप्राय है, नहीं तो वो तो जानते ही हैं कि युद्ध के लिए गए हैं तो युद्ध किए ही होंगे। फिर भी यहाँ पूछा कि किम कुर्वत संजय, क्या किया। तो कहा कि इसलिए मैं पूछ रहा हूं ये संजय कि धर्म क्षेत्र, वो तो धर्म क्षेत्र है ना, धर्म क्षेत्र में चले गए थे और वही कुरुक्षेत्र है, तो क्या पता वहां जाने के बाद दुर्योधन का मन बदल गया हो। संजय ने धृतराष्ट्र को कहा कि भगवान के समझाने पर भी जिसका मन नहीं बदला वो स्थान की महिमा से क्या बदल लेगा। संजय ये कहना चाहते हैं धृतराष्ट्र को कि बहुत अच्छी बात है राजा, आपके मन में ये बात आई कि आपके 100 पुत्रों में से किसी एक पुत्र का मन बदलाओ। हाँ, एक पुत्र का मन बदला था, 100 में से एक पुत्र का मन बदला था और वो अपना मन बदल करके कौरवों का पक्ष छोड़ करके, अधर्म का मार्ग छोड़ करके, पतन के रास्ते को त्याग करके, अधर्म का जो विरोधी अर्थात धर्म के पक्ष में संसार छोड़ करके जो भगवान के शरण में चला गया था। एक पुत्र था, एक पुत्र चला गया था, तो इसीलिए भी हो सकता है कि धृतराष्ट्र के मन में ये बात आई हो कि क्या पता स्थान की महिमा से, स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम स्थाने स्थिता का पुरुषा वदंती, स्थान की बड़ी भारी महिमा का कथन किया गया है कि जिस स्थान में मनुष्य चले जाने के बाद अत्यंत अयोग्य पुरुष भी योग्यता को प्राप्त कर लेता है। ये बात इसलिए कही गई कि गरुड़ जी और एक बार भगवान विष्णु, छोटी सी आख्यायिका है, बीच में स्मरण आ गया। एक बार भगवान विष्णु भगवान शंकर महादेव के दर्शन के लिए चले गए कैलाश और गरुड़ होकर के, गरुड़ में आरूढ़ होकर के चले गए कैलाश जाकर के, जैसे उतरे और उतर करके नमन वंदन इत्यादि करने के बाद आमने सामने शिव और विष्णु बैठ गए, वार्तालाप होने लगी। भगवान शंकर के तो हाथों में नाग हैं, पैरों में नाग हैं, कंकण कुंडल नागों के बने हुए हैं, गले में बड़े से एक वासुकी नाग बने हुए हैं।
अब वो फुंकार भरने लगे ऐसे करके, जैसे सर्प का स्वभाव होता है फुंकार भरने का, तो गरुड़ जी को देख करके। तो गरुड़ जी ने कहा कि भैया अभी ऐसी बात है कि तुम्हारे सर्प और उन संपूर्ण सर्पों की प्रजाति तो मेरा नाम सुनने मात्र से ही भयभीत होकर के भाग जाते हैं। आदि काल से हमने तुमको पराजित किया है, शत्रु भाव होने पर भी कभी तुम हमको जीत नहीं पाए, परंतु आज दुर्भाग्यवशात ऐसी अवस्था है कि देवादिदेव महादेव के गले में तुम लिपटे हुए हो और वहां बैठ करके तुम फुंकार भर रहे हो। जरा इधर खाली स्थान में आओ, मैदान में आने पर फिर तुम्हारी अपने सामर्थ्य और योग्यता का पता चल जाएगा। स्थाने स्थिता का पुरुषा वदंती, बड़े स्थान पे चले जाएं तो वहां जाने के बाद छोटा व्यक्ति भी हुंकार भरने लगता है, चौकीदार भी आपको अंदर प्रवेश करने नहीं देता। हाँ, उसका वही काम है, उसकी वो ड्यूटी है, सुरक्षा के लिए लगाया गया है, न प्रवेश करने दे, जांच करके प्रवेश करने दे, अपनी जगह पर है। परंतु अयोग्य व्यक्ति को कभी कभी बड़ा पद मिल जाए तो फिर उसका स्थान की महिमा होती है, व्यक्ति की महिमा नहीं होती है। तो गरुड़ जी ने सर्प को कहा कि अभी तो देवादिदेव के गले पर ऐसे लिपटे हुए हो, इसलिए तुम फुंकार भर रहे हो। स्थाने स्थिता का पुरुषा वदंती, इसलिए स्थान की महिमा है। अभी मैं आया हूं तुम्हारे में अतिथि बन करके, इसलिए तुम इस प्रकार फुंकार भर रहे हो। अर्थात स्थान की बड़ी भारी महिमा होती है, आप और हम सभी जानते ही हैं। स्थान में चले जाने के बाद व्यक्ति का मन परिवर्तन हो जाता है। छोटा बालक जो अत्यंत चंचल है, वो भी व्यक्ति यदि विद्यालय चला जाए, मंदिर देवालय चला जाए, सत्संग में चला जाए तो शांत होकर के बैठता है। क्यों भाई? इसलिए कि वो स्थान की महिमा होती है। धृतराष्ट्र ने भी संजय को यही पूछना चाहा कि हे संजय, धर्म क्षेत्र में गए हुए हैं ना, इसलिए हो सकता है कि अत्यंत असंस्कारी होने पर भी, अत्यंत अनमनीय होने पर भी, अत्यंत परांगमुख होने पर भी, अत्यंत द्वेष भगवान के प्रति रखने पर भी, क्या पता युद्ध भूमि में जाकर के दुर्योधन का मन बदला हो और उसने युद्ध करने से न करके भगवान के पहले रखे हुए संवाद को स्वीकार करके फिर से समझौता कर लिया हो। इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि किम अकुर्वत, क्या किया उन्होंने, कुछ विशेष किया क्या, ऐसा पूछने का अभिप्राय है। संजय ने कहा कि नहीं नहीं, लक्षण तो पहले से ही पता चल जाता है ना कि व्यक्ति क्या करने वाला है। तो दुर्योधन तो अत्यंत पाप के पिंड है, इसलिए वो किंचित भी नमनीय नहीं होना चाहते। दुर्योधन के मन में ऐसा कभी उत्पन्न नहीं हुआ कि ये परमात्मा है, ईश्वर है, इनके शरण में जाना चाहिए, ऐसा कह करके भगवान को उसने बंदी बनाने का प्रयास किया था। अज्ञानी के द्वारा भला भगवान बंदी बनाया जा सकेगा कभी? बड़े बड़े ज्ञानी, योगी, तापस, सिद्ध, संयमी, सदाचारी, धर्म का अनुष्ठान करने वाले लोगों को भी भगवान का कुछ अता पता नहीं रहता। तो अत्यंत परांगमुख द्वेषी व्यक्ति क्या बंदी बना लेगा, क्या पकड़ लेगा, परमात्मा का क्या उसको पता चल जाएगा? वो तो कहेगा बस यही है ब्रज का सांवला सा एक व्यक्ति, मुकुट पहन करके, रेशमी वस्त्र धारण करके, मुरली हाथ में लेकर के देवता बना हुआ है, ऐसा कह करके वो द्वेष बुद्धि रखता है। जब संजय ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, ये जो आप पूछते किम अकुर्वता, युद्धम, युद्ध उन्होंने किया, यही बात स्वाभाविक है। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि नहीं नहीं, चलो मेरे पुत्र तो कुसंस्कारी हैं, धर्मिष्ठ नहीं है, पाप से युक्त हैं, उनका विनाश आ चुका है, पाप का उनका घड़ा भर चुका है, परंतु धर्मिष्ठ पांडव लोग भी तो हैं, उन्होंने क्या किया? ऐसा भी तो हो सकता है कि जब युद्ध के लिए दोनों सेना एकत्रित हुई हो, सम्मुखीन हुई हो, जब शंख, घंटे और भेरियां युद्ध की बजाई जा चुकी हो, तब हो सकता है कि धर्मराज युधिष्ठिर धर्म क्षेत्र में उपस्थित होने के कारण युधिष्ठिर के मन में ये बात आई हुई हो कि चलो अपनों का क्यों नाश करना, भाई भाई में झगड़ा क्यों करना, अपनों का अनावश्यक रूप से नाश क्यों करना, जिसको बोलते हैं कि प्राण की हानि क्यों करना, युद्ध से विरत हो जाऊं, ऐसा कह करके हो सकता है धर्माचरण करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर के मन में कोई बात आई हो और वो युद्ध को टाल करके पुनः शांति की स्थापना उन्होंने की हो। इसलिए हे संजय, मैं पूछता हूं कि युधिष्ठिर ने जो पांडु के पुत्र हैं, उन्होंने किम अकुर्वत, क्या विशेष किया? सामान्य रूप से क्या किया यह प्रश्न नहीं है,
धृतराष्ट्र को पूछने का, यद्यपि उनको अभी समाचार का ज्ञात नहीं है, तारीखें तय हो चुकी थी युद्ध की, निकाला जा चुका था मुहूर्त, भगवान जा करके जगह देख करके आए थे, धर्म क्षेत्र है, यहाँ युद्ध किया जा सकता है, ऐसा उसकी भी विस्तार से कथाएं आती हैं, आगे के प्रसंगों में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। पर यहाँ पर धृतराष्ट्र ने पूछा क्या है कि मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, कुत्र किम कुर्वत, कहाँ क्या किया, कह धर्म क्षेत्र, वो तो धर्म क्षेत्र है ना, धर्म क्षेत्र में जाकर के तो अधार्मिक पुरुषों की भी चित्त की वृत्तियां बदल जाती हैं और सदाचारी हो जाता है, संयम का पालन करता है, तो फिर तो जो अत्यंत धर्म प्राण थे पांडवों ने तो कुछ धर्म का आचरण किया होगा। ये भी धृतराष्ट्र का पूछने का अभिप्राय है। क्योंकि युधिष्ठिर भी धर्मराज है और वो भूमि भी धर्म क्षेत्र है। उपनिषदों में भी इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की विस्तार से महिमा आई हुई है। ये इसलिए धर्म क्षेत्र उसको कहा गया कि भगवती सरस्वती नदी जो अब लुप्त हो चुकी हैं, सरस्वती के तट पर होने के कारण, नदी का किनारा होने के कारण, ऋषि मुनियों के द्वारा तपस्या करके उस भूमि को पवित्र किया हुआ होने के कारण, महर्षि भगवान वेदव्यास की तपस्थली होने के कारण भी उस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र ऐसा कहा जाता है। आचार्यों ने उसका बहुत विस्तार से ऐसा चर्चा और चिंतन किया है। कहने का अभिप्राय क्या है कि धृतराष्ट्र का किम अकुर्वत, ऐसा पूछने का केवल ये तात्पर्य नहीं है कि क्या किया, अर्थात युद्ध किया ना, युद्ध करने के लिए गए थे तो युद्ध ही करेंगे, परंतु केवल युद्ध करेंगे ऐसी बात नहीं है। वहां पर तो जो असंस्कारी थे उन्होंने तो झगड़ा किया होगा, परंतु कोई सज्जन सदाचारी धर्मराज युधिष्ठिर थे, वो तो अपनी भूमि पर जाने के बाद, धर्म क्षेत्र में उपस्थित होने के बाद, धर्मराज युधिष्ठिर ने जैसे पहले राज्य त्याग करके चले गए थे, वैसे ही हो सकता है युद्ध छोड़ करके, दुर्योधन से समझौता करके, अपना छोटा भाई जान करके उसको पुनः बिना लड़ाई झगड़े के ही हस्तिनापुर का साम्राज्य फिर से अर्पण करके, अरे 12 वर्ष तक हमने वनवास किया है तो फिर से मैं सन्यासी हो जाता हूं, ऐसा कह करके, क्या पता वैराग्यवान धर्मराज युधिष्ठिर ने ही युद्ध से पलायन किया हो और मेरे पुत्र को फिर से राज्य की प्राप्ति हुई हो, तो कोई ऐसी विशेष बात हुई क्या? किम अकुर्वत युधिष्ठिरे न किम अकुर्वत, ये पूछने का भी अभिप्राय है। आचार्यों ने कहा कि चलो युधिष्ठिर के मन में भी ये बात नहीं आई कि ये धर्म भूमि है, यहाँ आकर के युद्ध जैसा भयंकर कर्म कैसे संपादन करें, तो भगवान तो साक्षात धर्म ही है ना, धर्मो विदुत्तमः, ऐसा कह करके भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण आदि पुरुष नारायण का नाम आया है। धर्म एक भगवान का नाम है। आप सहस्र नाम पाठ करने वाले लोगों को ये पता है, विष्णु सहस्र नाम में आया हुआ है धर्म, धर्मविद, ऐसा कह करके भगवान के नाम है। तो युधिष्ठिर का भी नाम धर्मराज है, इसलिए भी धृतराष्ट्र ने पूछना चाहा कि धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्म क्षेत्र में उपस्थित होकर के क्या किया, और ये जो भगवान साक्षात आदि पुरुष नारायण है, जो धर्म ही है, उन्होंने तो धर्म क्षेत्र में आकर के धर्म की संस्थापना की होगी, ऐसा कह करके जो धर्मभूत परमात्मा है उस परमात्मा ने क्या किया, ये भी बात पूछने का अभिप्राय है। अन्यथा तो यहाँ प्रश्न नहीं बनेगा ना, क्योंकि युद्ध भूमि में गए हुए हैं तो स्वाभाविक रूप से युद्ध ही करेंगे। वहां पर कोई दान पुण्य करने तो गया नहीं था, अथवा वहां पर कोई सत्संग करने नहीं गया था, अथवा अर्जुन भी वहां उपदेश सुनने के लिए नहीं गए थे, वो तो भगवान का अनुग्रह था, अवसर देख करके, धर्म क्षेत्र है ऐसा जान करके, धर्म के द्वारा अंततो गत्वा प्राप्त किया जाता है जिस परमात्मा को, ऐसे आत्मा अनात्मा का भगवान ने अवसर देख करके, अनुग्रह करके उपदेश दिया था। परंतु यहाँ धृतराष्ट्र जो अत्यंत अज्ञानी है, जो मूढ़ है, जो दृष्टि से हीन है, उन्होंने संजय को ये प्रश्न पूछा। ये प्रश्न उन्होंने पूछा कि किम अकुर्वत, क्या किया। तो संजय उनको कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपने पालन पोषण करके बड़ा किया वो ही करेंगे, संस्कार और स्वभाव के अनुसार।
धर्म आचरण करने वालों ने धर्म का आचरण किया, अधर्म करने वालों का जिसका अभ्यास था उसने अधर्म का आचरण किया। ऐसा कह करके विस्तार पूर्वक संजय धृतराष्ट्र के प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर देना आरंभ करेंगे। परंतु यह जो कुरुक्षेत्र नामक धर्म भूमि है इसकी श्रुतियों में भी महिमा विस्तार पूर्वक आई हुई है। आदिकाल से वैदिक परंपरा में भी इस बात को अविमुक्त क्षेत्र कहा है। एक काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि वहां जाने के बाद, वहां निवास करने के बाद, उस तीर्थ के विधि निषेधों का पालन करने के बाद, वहां जाकर के धर्म का आचरण करने के बाद, वहां जाकर के भगवान विश्वेश्वर के शरण ग्रहण करने के बाद, वहां जाकर के संपूर्ण काम में कर्मों को छोड़ देने के अनंतर, निषिद्धों को नहीं करने के अनंतर, नित्य नैमित्तिक कर्मों को निरत रूप से अनुष्ठान करने के बाद अविमुक्त क्षेत्र काशी में सभी को भगवान शंकर मुक्ति प्रदान करते हैं। ये बात प्रसिद्ध है, श्रुतियों में है, ये बात पुराणों में है, स्मृतियों में है और ये बात लोक में भी प्रसिद्ध है। मुक्ति के लिए काशी चले जाते हैं। परंतु काशी नगरी के साथ साथ यदि कोई दूसरा स्थान है जो अभिमुक्त के नाम से जाना जाता है तो उस अभिमुक्त क्षेत्र का नाम ये कुरुक्षेत्र है। श्रुतियों में ये बात आई हुई है, अभिमुक्तम वै कुरुक्षेत्रम। यह जो कुरुक्षेत्र है ये अभिमुक्त स्थान है जहां पर धर्म का आचरण करने के बाद मनुष्य मुक्त हो जाता है। आदि काल में भी देवानाम देवय जनम, देवताओं ने भी आकर के उस स्थान में अनेक प्रकार की वेशभूषाओं को बदल करके अथवा तपस्या करके अन्य प्रकार के रूप में रह करके यहाँ ब्रह्मत्व का संपादन किया था। और कोई भी मनुष्य इस अभिमुक्त क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जाकर के धर्म का अनुष्ठान करे तो सर्वेषां भूतानां ब्रह्म सदनम इत्याकारक रूप से श्रुतियां हैं। ये अभिमुक्त क्षेत्र है अर्थात जिस स्थान में अपने स्वधर्म का आचरण करने के बाद मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अर्थात अभिमुक्त का अर्थ है ब्रह्म प्राप्ति स्थानम। ऐसे पवित्र महिमा से युक्त कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है अर्थात धर्म के अनुष्ठान करने का क्षेत्र है, धर्म का पालन करने का क्षेत्र है, धर्म का आचरण करते 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 वैराग्य से युक्त होकर के शास्त्र इत्यादि के वचनों का अनुशीलन करके अंततो गत्वा आत्मा अनात्मा का उपदेश पा करके मुक्त होने का स्थान है यह कुरुक्षेत्र। श्रुतियां तो कहती हैं, इसी भगवद गीता रूपी ज्ञान उपनिषद से भी आपको और हमको पता चलता है कि यह जो धर्म क्षेत्र है यह मुक्ति का स्थान है। ये जो उपदेश भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान गंगा का उपदेश दिया है यह उपदेश हस्तिनापुर में भी दे सकते थे अथवा 12 वर्षों तक का जो वनवास था वहां जाकर के भी भगवान अर्जुन को उपदेश दे सकते थे, अथवा अपने द्वारका में भगवान अर्जुन को बुला करके उपदेश दे सकते थे। भगवान और अर्जुन तो साथ में रहने वाले हैं, सखा हैं, मित्र हैं, एक साथ दोनों का नाम लिया जाता है, कभी भी उपदेश दे करके उनको मुक्त कर सकते थे। इस उपदेश देने के लिए कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र को ही चयन करने के पीछे यही उद्देश्य है, क्योंकि यह धर्म क्षेत्र है और धर्म का अंततोगत्वा फल परमात्मा की प्राप्ति है। बीच में भिन्न प्रकार हो सकता है, आकांक्षा से युक्त होकर के धर्म संपादन करेंगे तो लोक लोकांतर की प्राप्ति होगी, परंतु यहाँ तो धर्म इति किम तो भगवान का नाम है, ये बात बताई जा चुकी है। धर्म इसलिए कि परमात्मा का नाम है और उसके आश्रय और शरण ग्रहण करने से उसी परमात्मा की प्राप्ति होती है। देवताओं को हुई है, ऋषि मुनियों को हुई है, पहले के आचार्यों को हुई है। कहाँ तो इसी धर्म क्षेत्र में क्या करके ये धर्म का अनुष्ठान कुरुक्षेत्रम, धर्म के अनुष्ठान करने का यह जो कुरुक्षेत्र है इस स्थान में आकर के ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है। यह बात आदि काल से ही प्रसिद्ध है और वो बात पुनः भगवान को प्रमाणित करना था, इसलिए भी भगवान ने युद्ध के लिए इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को चयन किया था।
तभी तो भगवान ने कहा कि हाँ 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 तुम शोक करो, तुम मोह करो, ले जाकर के सामने में खड़ा किया। और अर्जुन के पूरे एक अध्याय अभी चर्चा होने वाली है। ये अर्जुन के अनेक प्रकार के शिकायतें, संदेश, शोक, मोह, लोक परलोक, इतनी बातों को भगवान ने सुना है। भगवान पहले ही कह देते, बहुत बोल लिया अर्जुन तुमने, तुम्हारी बात मैं समझता हूं। बालक बोलने लगता है, आप कितने देर सुनते हैं? 10 सेकेंड 20 सेकेंड सुनते हैं, 1 मिनट बहुत सुन लिए तो बहुत हो गया, चलो बहुत बोल लिया, मैं समझ गया, तुम्हारी बात मैं जानता हूं, तुम्हारे मन की बात जानता हूं। ऐसा कह करके आप और हम अपने जो अनुज हैं, छोटे हैं, उनको रोक देते हैं। बस बस हो गया, समझ गया मैं, और आगे बोलने की जरूरत नहीं, ऐसा कह करके। पर भगवान ने अर्जुन को तब तक बोलने दिया जब तक अर्जुन बोल बोल करके चुप नहीं हो गए। बोलते 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 थक करके चुप होकर के तूष्णीम बभूव, ऐसा कह करके यहीं पर बात आई हुई है 2 अध्याय में। संजय ने इस बात को कहा, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। ये बात आई हुई है कि अर्जुन बोल 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 करके थक करके हार करके अब बोलने के लिए कुछ नया नहीं रह गया, तो तूष्णीम होकर के चुप होकर के बैठ गए। उतनी बातों को भगवान ने सुना है यहाँ पर धर्म क्षेत्र में। इसलिए क्योंकि उतना सुनने के अनंतर फिर भगवान उपदेश देने का उपक्रम करना चाहते थे। उपदेश अन्यत्र नहीं दिया जा सकता था। जो अत्यंत धर्म से हीन है आप उसको उपदेश नहीं दे सकते। जो देहात्म को अभी जानने वाले हैं उनको आप उपदेश नहीं दे सकते। उसको आप क्या उपदेश देंगे? उसको कहेंगे तुम ब्रह्म हो, उसको कहेंगे आपके ईश्वर हो, उसको तो कहेंगे हाँ हाँ भाई तुम अमुक वर्णी हो, अमुक आश्रमी हो, अमुक हो, इसलिए तुम इसका अनुष्ठान करो, कर्म करो, यही आपको उपदेश देना पड़ेगा। आत्मा अनात्मा का उपदेशात्मक जो पदार्थ विशेष है, इस उपदेश के लिए तो वही व्यक्ति उचित है, वही काल उचित है, वही देश उचित है जहां संपूर्ण धर्म का अनुष्ठान किया जा चुका है, अर्थात अपने कर्मों का जिन्होंने करने के अनंतर कर्मनिष्ठता की जिनको सिद्धि हो गई, तब तो उपदेश दिया जा सकेगा ना। इसलिए यह धर्म क्षेत्र, जहां पर धर्म क्षेत्र होने के कारण धर्म करना है, इसलिए यह कुरुक्षेत्र है। वहां पर धृतराष्ट्र ने और भी विशेषण बताए कि यद्यपि युयुत्सवः समवेताः, युद्ध करने की इच्छा से उपस्थित और एकत्रित हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? भैया युद्ध की इच्छा से उपस्थित होकर के जब एकत्रित हुए थे तो युद्ध ही किया होगा ना? बोले नहीं, यही तो विशेष बात है। भले ही युद्ध की इच्छा से उपस्थित हुए थे, परंतु देश काल परिस्थिति मर्यादा धर्म क्षेत्र स्थान की महिमा के कारण मन भी तो बदल सकता है ना। इसलिए विशेष क्या किया, ये प्रश्न है। यही बात आचार्यों ने कहा कि एक साधक मुमुक्षु को समझना चाहिए कि जैसे युयुत्सवः समवेताः, युद्ध करने की इच्छा से उपस्थित और एकत्रित पांडुपुत्र और मेरे पुत्रों ने क्या किया, जैसे तो संजय उसका जो भी उत्तर देंगे उसकी चर्चा होगी। पर कर्म और प्रारब्ध के वशीभूत होकर के, जन्म जन्मांतर के संस्कारों से युक्त होकर के, कर्म के जो फल हैं सुख दुखात्मक, उनको भोग करने के लिए, भोग करने की इच्छा से, अज्ञान से, अनादि अज्ञान अविद्या से ग्रसित होकर के, जीवात्मा बन करके, शरीर धारण करके, अहम ममेति ऐसा करता हुआ इन संसार में उपस्थित मनुष्यों ने क्या किया, ये प्रश्न है। क्यों? क्योंकि विशेष क्या किया? सामान्य तो युद्ध करने के लिए उपस्थित जो योद्धा हैं युद्ध ही करेंगे, पर विशेष किया क्या? आप और हम मनुष्य जीवन में प्राप्त होकर के संस्कार जिस प्रकार का भी लेकर के आए थे, जैसे भी पूर्वकृत कर्म थे, उनके जैसे भी फल सुख दुखात्मक थे, केवल सुख दुख ही भोगे कि किम विशिष्टम कृतम, क्या विशेष किया? धर्म अर्थ और काम त्रैवर्गिकों को छोड़ करके पुरुषार्थी होकर के मोक्ष के लिए प्रयास किया क्या? ये यहाँ पर प्रश्न है।
क्योंकि अंधे धृतराष्ट्र है का अर्थात अज्ञानी जीवात्मा है। वो स्वाभाविक रूप से पूछना चाहता है ये कि धर्म क्षेत्र में प्राप्त होकर के क्या किया, कुछ तो धर्म संपादन किया होगा। मनुष्य जीवन पा करके, शास्त्रों की परंपरा पा करके, गुरु पा करके, गुरु के द्वारा उपदेश पा करके, धर्म अनुष्ठान करने का अत्यंत अनुकूल समय पा करके, भगवान के नाम संकीर्तन और आश्रय ग्रहण करने की सारी सुविधाओं की अनुकूलता इत्यादियों को प्राप्त करने के अनंतर किम अकुर्वत, इस जीवात्मा ने क्या किया, किम विशेषम अकुर्वत, क्या सुख दुख भोग करके ही इस जन्म को नष्ट कर दिया मनुष्य जीवन को, अथवा लड़ाई झगड़ा करके संसार के नश्वर पदार्थों के संग्रह में संतान संतति इत्यादियों का उत्पन्न करके उनके ही संरक्षण और वर्धन के लिए ही ये किया। वो तो सभी लोग करते हैं। किम विशिष्टम कृतम, मोक्ष के लिए प्रयास किया क्या? ये प्रश्न आपके, हमारे और सभी साधकों के लिए अथवा सभी मुमुक्षु पुरुषों के लिए भी बनता है। ये बात यहाँ पर धृतराष्ट्र ने कहा किम अकुर्वत, अर्थात किम विशिष्टम अकुर्वत, क्या विशेष किया। क्यों भाई विशेष क्यों करना चाहिए था? इसलिए करना चाहिए था कि यह धर्म क्षेत्र है, अर्थात यह मनुष्य जीवन मोक्ष प्राप्ति के लिए है, ऐसा होने पर तो करना चाहिए था ना। यदि मोक्ष प्राप्ति नहीं करनी होती तो मनुष्य बन करके उत्पन्न होने का कोई प्रयोजन नहीं था। वो तो पशु पक्षी अन्य योनियों में भी जा सकते थे। तो इस मनुष्य जीवन बन के प्राप्त होने के अनंतर किम विशिष्टम कृतम, क्या विशेष किया। धर्म अर्थ काम इसी सामान्य में लगा रहा अथवा मोक्ष रूपी विशेष फल के लिए प्रयास किया। क्यों भाई, क्यों करना चाहिए था? इसलिए करना चाहिए था कि यह धर्म क्षेत्र है और यह कुरुक्षेत्र है। जैसे उसी प्रकार से धृतराष्ट्र ने भी यही पूछा कि हे संजय, मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। हाँ, अज्ञान था, अविद्या थी, संस्कार नहीं थे, परंतु वहां भगवान साक्षात उपस्थित थे, धर्मराज युधिष्ठिर थे, वहां पर पांडवों का धर्म था और धर्म अनुष्ठान करने के लिए कुरुक्षेत्र भी था। वहां भीष्म पितामह थे, आचार्य द्रोण थे, ऐसे महत् पुरुष एकत्रित होकर के कुछ तो धर्म संपादन किया होगा, कुछ तो नाश विनाश से बचने का उपाय किया होगा। ये धृतराष्ट्र के मन में प्रश्न है। और दूसरा आचार्यों ने यह भी कहा कि थोड़ा आक्षेप भी है। एक तो पक्ष ये है करना चाहिए, वो आपके और हमारे लिए भी है। दूसरा एक छोटा सा अर्थ क्या है, मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, क्या किया ऐसा, अर्थात आक्षेप में भी है। क्योंकि थोड़ा समाचार तो उनको मन में था, संदेह भी था कि अरे कितना भी कर लूं दुर्योधन कभी धर्मिष्ठ नहीं हो सकता। अरे इन्होंने क्या किया, अरे इन्होंने तो अधर्म ही फिर से कर लिया, अरे इन्होंने तो भाई बंधुओं का नाश किया, ये तो फिर से पतन में चले गए। ऐसा कह करके थोड़ा सा आक्षेप भी है। किम अकुर्वत ऐसे करके, अरे क्या किया का मतलब फिर से युद्ध किया, फिर से भीष्म पितामह का पतन हो गया, फिर से आचार्य द्रोण इत्यादि नाश हो जाएंगे, फिर से इतने भाई बंधुओं का संहार होगा। भगवान और धर्म राज युधिष्ठिर के रहते हुए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भूमि में उपस्थित होकर के ये इसलिए आक्षेप भी है कि फिर से मनुष्य जीवन नष्ट हो जाएगा क्या, फिर से जन्म ग्रहण करना, अरे ये क्या किया, किम अपूर्वतः, ऐसा करके भी थोड़े से आक्षेप की भी यहाँ बात है। इसलिए अत्यंत अज्ञानी दृढ़ संसार को पकड़े हुए धृतराष्ट्र का शाब्दिक अर्थ यही है कि धृतम राष्ट्रम येन, जिसने जड़ जगत को अत्यंत पकड़ करके रखा हुआ है परंतु फल वो मोक्ष तक की चाहता है, ऐसे अज्ञानी के द्वारा संजय जो दिव्य दृष्टि से संपन्न है, व्यास महर्षि के कृपा पात्र हैं, उनको ये पूछा गया कि मेरे और पांडु पुत्रों ने धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में उपस्थित होकर के क्या किया। अब संजय क्या उत्तर देंगे, क्या क्या किया अथवा नहीं किया, क्या क्या घटनाएं किस प्रकार से हुई, ये वो वहां देख करके आए हुए हैं, इसलिए वो प्रत्यक्ष दृष्टा हैं। संपूर्ण वृत्तांत धृतराष्ट्र को सुनाएंगे। उनको सुन करके धृतराष्ट्र को सुख होगा, दुख होगा, मोह होगा, अच्छा लगेगा अथवा नहीं लगेगा, आदि आदि भी बातें यहाँ पर इसी क्रम में संजय के वचनों के माध्यम से हम लोग फिर से आगामी सत्रों में यथायोग्य समय के साथ यथायोग्य मति बुद्धि से फिर से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहाँ वही प्रथम श्लोक के उच्चारण के साथ विश्राम देते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः
मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच। संजय क्या कहते हैं इसकी चर्चा फिर से आगामी सत्रों में करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, काशी विश्वनाथ महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।